हेलो, वेलकम बैक। तो हम शुरू करते हैं बिग बॉस 18 की रिव्यू के साथ। मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं चैनल गो विद दिव्स। तो शुरू करते हैं आज की नए शो, नए कंटेस्टेंट्स और नए बिग बॉस के रिव्यू। तो आज 18 कंटेस्टेंट्स अंदर गए ना। 18 मुझे ओके लगा, कुछ भी बोल नहीं सकते कितना होता है बिग बॉस शो की सक्सेस उनके कंटेस्टेंट के हिसाब से रहता है। जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग लाओगे, कितना भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कंटेस्टेंट्स अगर खेलते नहीं हैं तो बिग बॉस शो का कुछ होता नहीं है। मुझे कंटेस्टेंट इतना बुरा भी नहीं लगा इस बार। पता नहीं कि बिग बॉस कितने बायस्ड होंगे, वो तो हमें भी देखना पड़ेगा कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना एआई का कॉन्सेप्ट, मुझे थोड़ा बहुत टाइम का तांडव जब बोल रहा था ना, तभी मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रेजेंट ये सब जो बोल रहे हैं ना, थोड़ा एआई के बीच में हो सकता है। एआई यूज़ कर सकते हैं, बट वो जो करेंगे खुद के फ़ायदे के लिए करेंगे, मुझे वो भी पता है। हम लोग तो देख रहे हैं 2-3 साल से क्या हो रहा है बिग बॉस का, वो तो हमें पता है। ठीक है, पर फिर भी हम देखते हैं, हमें वो शो की जो तो आई हैव बीन वॉचिंग बिग बॉस शो फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसकी जो ये है ना बचपन से है, तो दैट्स वाई वी कीप वॉचिंग। तो हम अभी भी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ये मेरी विनती होगी बिग बॉस शो टीम से कि प्लीज़ डोंट स्पॉइल इट। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, मुझे पता है कि आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खेलना आपको भी पड़ेगा, वही तो बिग बॉस शो है। पर इतना भी ऑब्वियस मत किया कर कि हमें पता चले कि आप लोग इतना बायस्ड हो, वो हमें ना बहुत बुरा लगता है। वो बायसनेस जब दिखता है ना, बहुत बुरा लगता है। तो एआई कॉन्सेप्ट सब ठीक है, अब कीजिए, करना भी चाहिए। नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ, नए थिंग्स, लाइक यू हैव टू डू न्यू कॉन्सेप्ट्स लेके आना, नए टेक्नोलॉजीज़ लेके आना, वो सब ज़बरदस्त, लाइक अप्रिशिएटेड। पर इस सब से प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का जो फीलिंग्स हर्ट हो जाता है। जैसे कि व्यूअर्स का ये लगता है कि हमारा कुछ पार्टी नहीं है। तो जब पहले ही वो लोगों ने बोल दिया कि ये 2 टॉप 2 है, मैं बोली कि यार क्या बात होगी। पर हाँ, उनकी स्क्रिप्ट में ऐसा रखा है कि वो चाहते हैं कि वो बिग बॉस चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, वही है, करेंगे तो करेंगे, करने दो। तो ये था शुरुआत और कॉन्सेप्ट था एआई का फ्यूचर, वो सब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बोरिंग कभी नहीं लगी मुझे। बहुत अच्छे शो थे स्टार्टिंग से, मुझे एंड तक बोरिंग कभी नहीं लगी, इतना खींचा भी नहीं था कहीं पे। 2.5 आवर्स था शायद, बट ठीक ठाक चला। और सलमान खान भी थोड़ा बहुत इतना कभी कभी मुझे लगता था कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, पर आजकल मुझे आज का शो तो मुझे अच्छा लगा। आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड। और पहले कंटेस्टेंट था चाहत मुझे अच्छी लगी, वो शी स्मार्ट, पर वो जैसे अपनी माँ के बारे में बहुत सारे बोल रहे थे ना, पता नहीं, जो इतना बोलते हैं वो इतना होता भी नहीं है, कभी कभी बोलने के लिए बोल जाता है। ठीक है, देखेंगे कि वो कैसे घर के अंदर वो कैसे रहती है, और एक्चुअली वो ऐसी है क्या जो वो दिखाई दे रही है, देखना पड़ेगा। और उसको एक टास्क भी दिया था, जेल टास्क, वो अच्छे हैं, लाइक इट्स अ चैलेंज फॉर वो देख। पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगी वो टास्क के बारे में। एक्चुअली बिग बॉस ने उसको एक क्लू भी दिया था कि यू कैन एक्चुअली कुछ भी बोल सकते हो, और सिर्फ आपका टास्क ये है कि आपको जेल में नहीं जाना, किसी और को जेल में भेजना है, किसी 2 लोगों को जेल में भेजना है। तो अब थोड़ा बहुत दिमाग लगा के करना पड़ेगा, वही है। पर करेगा कि नहीं करेगा देखना पड़ेगा। whether she'll be able to do it, that's a different thing। फिर था, और ये आचार्य जी को तो लाया था, पता नहीं क्यों लाए थे, पर हाँ ठीक है। पर वो रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, शायद वो लोग कुछ और सोच के लाए होंगे और इतना कंटेंट नहीं निकला उनसे। फिर आया शहजादा और अविनाश, ये दोनों तो मुझे अच्छा लगा। अविनाश बहुत स्मार्ट लगा, पर आई डोंट नो वेदर ही विल प्ले। पर शहजादा, जो अपने आप को शहजादा बोलते हैं, इनका थोड़ा बहुत एटीट्यूड मुझे भी लगा।
पर कभी कभी मुझे लगता है ना ऐसे एटीट्यूड वाले बंदे ही लास्ट में रह जाता है, जैसे कि अभिषेक। मुझे वो अल्फा मेल है, वो लगा मुझे भी अल्फा मेल, बट मे बी ही इज़ वन ऑफ द अभिषेक्स। देखते हैं क्या होता है। देन फिर कौन आए थे उसके बाद? तीसरे अविनाश तो मुझे अच्छा लगा था, ही इज़ ऑल्सो गुड, पर खेलते कैसे है वो देखना है। शिल्पा, हम शिल्पा आई डिडंट रियलाइज शिल्पा यू नो शी इज़ एन एक्ट्रेस फ्रॉम 90s, पर मुझे याद है वो गोपी कृष्णन, आई थिंक इट्स सुनील शेट्टीज फिल्म, जिसमें वो लोगों ने काम किया था। वो फिल्म मुझे याद है 90s में एक फिल्म था, और वो उसमें थी, हीरोइन थी, शी वाज एन हीरोइन इन दैट। गुड टू सी सच पीपल कमिंग बैक। वो पर कभी कभी हो जाता है ना, ऐसे लोगों को भूल जाता है और फिर से देख के समझ में नहीं आता ये वही है कि नहीं। पर गुड टू सी हर बैक, एंड शी वाज गुड एक्चुअली। आई स्टिल रिमेंबर दैट चार्म था, बहुत चार्मिंग फेस था उनका, आज भी है, आज भी सुंदर है वो। फिर आया तजिंदर सिंह, आई थिंक ही इज़ लिटिल यू नो पेपी टाइप, लाइक ही क्रैक्स जोक्स एंड थोड़ा एंटरटेनमेंट हो सकते हैं। और श्रुतिका भी मुझे अच्छी लगी। शी इज़ एक्चुअली शी इज़ अ तमिलियन, आई नो शी हैज़ वन सम यू नो कुक विद कॉमेडी जैसे शो है ना, वहाँ पे भी है, और उन्हें वो जीती है। शी कैन बी एन गुड एंटरटेनर, देखना पड़ेगा कि ज़्यादा ना हो जाए। और वो एक प्रॉब्लम होती है ना, जब हम साउथ इंडियंस हिंदी बोलते हैं तो थोड़ा बहुत वो स्लैंग रहता है। कितना भी हम कोशिश करें, हमारे मदर टंग थोड़ी है, हमारी मदर टंग, मेरी मदर टंग तो मलयालम है, उनकी तमिल होगी, तो वो जो यू नो डेली यूसेज की तरह नहीं आते हैं, पर हमें समझ में आता है क्या आप बोल रहे हो, क्या हिंदी है, सब कुछ समझ में आता है। कन्वे करते वक्त थोड़ा बहुत वोकैबुलरी में यू नो वहाँ पे फंस जाता है, वो हो जाता है, बट यू नो विद प्रैक्टिस वो स्मूथ भी हो सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि वो जो बात कर रही थी, मुझे ये दीपिका पादुकोण, चेन्नई एक्सप्रेस की दीपिका पादुकोण ना जैसे लगे। देखते हैं कि वो एंटरटेन कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। फिर नायरा है, नायरा बनर्जी, शी इज़ ब्यूटिफुल। थोड़ा बहुत मुझे ज़्यादा उसमें कुछ यू नो क्लिक सा नहीं लगा, पर नायरा की बात मैंने बहुत सारी सुनी थी, यू नो सोशल मीडिया पे भी वो उनकी बात हो रही थी। लेट्स सी, थोड़ा बहुत दम है इस लड़की में भी है, देखते हैं। फिर हुआ चुम, गुड। एक गुड पार्ट मुझे यही लगा कि इस बार ना दे हैव डन अ गुड थिंग ऑफ मिक्सिंग द कल्चर, वो होनी चाहिए। लाइक मुझे लगता है कि बिग बॉस हिंदी जैसे शो, वो रीजनल शो नहीं है, हिंदी इज़ लाइक ग्लोबल शो, और हम जैसे साउथ इंडियंस जो हिंदी बोल सकती है, पढ़ सकती है, लिख सकती है, हमें भी चांस मिले तो अच्छा होगा ना। मीन्स नॉट, आई डोंट वांट टू गो, बट मैं बोल रही हूँ इन जनरल, बहुत सारे लोग हैं, और वही सो नॉर्थ ईस्ट पीपल जो यू नो दे आर नॉट इवन गेटिंग इंक्लूडेड। तो इस बार उन लोगों ने एटलीस्ट वो ऑप्शन तो दिया है सबको इंक्लूड करने के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। इट शुड बी हैपनिंग एवरी टाइम, मुझे वही लगता है। वो रीजनल शोज़ तो हमेशा रहता है, मराठी होती है, बिकॉज मलयालम, मराठी, तमिल सब होते हैं, पर यू नो ग्लोबली जब कंडक्ट करते हैं तब भी इंक्लूडेड है, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। पर ये श्योर नहीं है कि वो जीतेगी नहीं जीतेंगी, वो दूसरी बात है। एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करने देंगे ना, तो वो बड़ी बात है, दैट्स अ गुड स्टेप। फिर आया करणवीर, मेरा करणवीर मुझे पता है वो ही इज़ अ गुड नॉन एक्टर। फिर आया रजत दलाल, ओके, हाँ रजत का आई थिंक ही इज़ हैविंग लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड सोशल मीडिया में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है उनका, बट आई फील ही इज़ अ बिग बॉस मटेरियल इज़ व्हाट आई फील। बिग बॉस में ऐसे लोग भी चाहिए ना जो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। He's a good Big Boss material. Let's see how he performs. He's definitely a Big Boss material. I seriously see him as a Big Boss material. और फिर मुस्कान, she seems to be little you know थोड़ा बहुत subtle type का है, and I can't see her talkative or anything. Let's see
what happens in the live and next episode, so how she behaves, it's a different case, but she seems to be very nice for मुस्कान. और फिर आया एक husband and wife, that is अरफीन खान और सारा अरफीन खान, राइट. फिर ईशा. हाँ, ईशा तो मुझे बहुत क्यूट लगी. शी सीम्स टू बी लिटिल क्यूट, एंड जैसे वो स्माइल कर रही थी, उसके साथ लेके गए थे गुणरतन. हाँ, गुणरतन. ही इज़ अ मराठी गाय, आई थिंक. या, एंड दैट्स ऑल्सो गुड. इंक्लूसिवनेस बहुत होना चाहिए भाई. मुझे तो ये लगता है कि बिग बॉस हिंदी मतलब यू हैव टू इंक्लूड ऑल एरिया पीपल, बट हिंदी बोलना पड़ेगा. वो एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि बिकॉज इट्स हिंदी. बिग बॉस हिंदी एंड बिग बॉस इट्स ग्लोबल, एंड हिंदी मेजॉरिटी लैंग्वेजेस हिंदी है, तो यू नीड अ कॉमन लैंग्वेज टू स्पीक आउट. सो वो हिंदी है, बट एटलीस्ट इंक्लूड पीपल हु कैन स्पीक. इट्स अ गुड थिंग टू डू. फिर आया हेमा शर्मा. आई डेंट फील सो मैजिकल अबाउट इट. Vivian, तो I know Vivian, he's a very famous actor, he has done a lot of good serials. और फिर लास्ट में 18 था एलिस. और विवियन और एलिस को दोनों को साथ में लेके गए थे और उनको बोला था कि ये शायद लास्ट टॉप 2 हो सकता है एंड ऑल दैट स्टफ. वहाँ पे हाँ, शुरुआत अच्छा था. मुझे वहाँ से लगा कि बिग बॉस शायद बायसनेस ही है. तो दैट्स व्हाट आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, डोंट स्टार्ट द बायसनेस नाउ, प्लीज़ डोंट स्टार्ट इट नाउ. थोड़ा तो दे दो यार, 1-2 वीक तो दे दो यार. पर शायद वो ये गेम का पैटर्न रहेगा, शायद वी हैव टू पुट अप विद इट. मुझे ना बैलेंस्ड लगा. इतना बहुत बड़ा एक्साइटिंग कोई नहीं था, पर इट्स ओके. देखना पड़ेगा कि ये लोग बिग बॉस की शो में कितने भी लोग आए, कितने भी कॉन्सेप्ट्स लेके आए, अगर कंटेस्टेंट्स खेलते नहीं हैं तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं. और हिंदी में तो ऐसा होता ही नहीं है. हिंदी में सब लोग खेलेंगे, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं. दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट देयर इमेजेस सो मच. जैसे कि मलयालम में तो बहुत कॉन्शियस होता है, वो लोग खेलते नहीं है, वो लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे. कभी कभी मुझे लगता है कि उनको वो क्यों नहीं खेलते यार, कुछ ना. पर हिंदी थोड़ा बहुत और पॉजिटिव लगता है, मुझे दिखता है. तो इतना ही था. 18 पीपल था एंड 18 ऑफ देम आर लाइक, नन ऑफ देम आर बैड. आई हैव अ होप दैट वो लोग कुछ खेलेंगे, अच्छे से करेंगे. जब अच्छे से हो जाएंगे तब हमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है. नेक्स्ट एपिसोड में शायद शुरू हो जाएंगे और फिर पता चलेगा. एक तो वीक तो लगेगा कि समझने में कि ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, ये कैसे रिएक्ट करेगा, और इस इंसिडेंट में ये कैसे बोलेंगे, और इस इंसिडेंट में ये कैसे बोलता है, और फिर जाके हम जज कर पाएंगे किसी को कि क्या क्या सही है, नहीं. सो तो ये था. और ठीक था. सब 18 कंटेस्टेंट्स आर इंटरेस्टिंग. बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने को मिलेगा शायद. इसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड पीपल भी है, बहुत क्यूट लड़कियां भी है, और एल्डरली फिगर्स भी है. शुरू हुआ है अभी, तो वाइल्ड कार्ड्स भी आएंगे शायद. पर अभी तक हिंदी में वाइल्ड कार्ड्स का कोई मतलब 2-3 साल से इतना बड़ा वाइल्ड कार्ड्स नहीं आया है, और वो आके चले जाता है. इस बार एटलीस्ट वाइल्ड कार्ड्स अच्छे आएंगे, तो इट्स लाइक गुड थिंग टू सी. देखेंगे अभी क्या होना है. अभी नेक्स्ट एपिसोड से यू विल हैव मोर इश्यूज टू डिस्कस. शायद 2-3 एपिसोड्स ऐसे ही चले जाएंगे, लोगों को समझने में और कुछ होने में. पर कल के प्रमो से मुझे लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है. देखेंगे अब कल क्या होने वाला है. एक्चुअल में कुछ है कि या वैसे ही झगड़ा है, वो भी पता नहीं चलेगा. कल पता चलेगा कि क्या एक्चुअली है, वो भी पता चलना पड़ेगा कल, है ना. तो फिर हम कल मिलते हैं फिर से एपिसोड के रिव्यू, प्रॉपर एपिसोड रिव्यू के बाद. और आप लोग बोल दीजिए कि आपको कैसा लगा ये 18 कंटेस्टेंट्स में किन को, लाइक हु इज़ योर फेवरेट. आपको क्या लगा, कौन बकवास है और कौन बेकार है. आप बोलना ऐसे ही बोल सकते हैं, पर कौन क्या कल बनेगा वो कोई नहीं बता सकता, वो दूसरी बात है. पर आप थोड़ा कमेंट कर लीजिए कि आपको क्या लगा, कौन अच्छा लगा, कौन इतना मज़ेदार नहीं लगा. ओके, फिर मिलेंगे फिर कल के एपिसोड को लेके.
Till then, bye bye, good night.